नमस्ते दर्शकों, मैं स्मृति झा आप सभी का सोशल ग्लोबल न्यूज़ पे स्वागत करती हूँ। आस्था का पर्व छठ पूजा आप सभी बड़े हर्षोल्लास से तो मना ही रहे होंगे, लेकिन आप सभी में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं या छठ व्रत क्यों करते हैं। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपके सारे सवाल दूर हो जाएं। तो आइए देखते हैं छठ पूजा का ये स्पेशल वीडियो। मोरा हो दीनानाथ ओहिले के बड़वा धैले ठार, पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिले के बड़वा धैले ठार। हे छठी माता अभियौने जल्दी करो, हे छठी माता अभियौने जल्दी करो, हाथ दिखते हमर अर्घ डाला धरो, हाथ दिखते हमर अर्घ डाला धरो। हे छठी माता, हे छठी माता अभियौने जल्दी करो, हे छठी माता अभियौने जल्दी करो। छठ पूजा क्या होती है? यूँ समझिए कि छठ सिर्फ पूजा नहीं है, ये इमोशन है बिहारियों का। ये महापर्व पुल है अपनों से लगाव और मिट्टी से जुड़ाव का। ये महापर्व अखंड आस्था के साथ उत्साह का पर्याय है, जो यूँ तो 4 दिनों का होता है, लेकिन तैयारी हफ्तों की होती है और इंतजार महीनों का। छठ की पूजा को लेकर कई कथाएं हैं। कहीं जिक्र है कि कर्ण की सूर्य पूजा की वजह से छठ की शुरुआत हुई। कहीं कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ व्रत करने से पांडवों को राजपाट वापस मिला था। पुराण की कथा के अनुसार प्रथम मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत की मृत बच्चे की छठी मैया ने जीवित कर दिया, तभी से छठ पूजा शुरू हुई। तमाम तरह की कथाओं के बीच से प्रबल मान्यता है कि संतान की प्राप्ति, संतानों की कुशलता और उनकी दीर्घायु के लिए ही छठ का अखंड व्रत किया जाता है। उघारी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार। शास्त्रों के अनुसार छठ देवी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, सूर्य देव की बहन हैं। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मवैवर्त की माने तो सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने खुद को 2 हिस्सों में बांटा था। दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति थी। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया और उसके छठे अंश को मातृ देवी देवसेना षष्ठी या छठी मैया कहते हैं। सूर्य को तांबे के लोटे से दूध और जल से अर्घ दिया जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत में ब्रह्म और शक्ति दोनों की साथ साथ उपासना की जाती है। छठ विश्व का एकमात्र महापर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, और ऐसा सिर्फ बिहारी ही करते हैं। हिंदी का महीना कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी, जो दीपावली का ठीक चौथा दिन होता है, इसी दिन से शुरू हो जाता है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसमें पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जाता है। घर की महिलाएं प्रसाद बनाने में जुटती हैं और घर के पुरुष बच्चे नदी या पोखर किनारे उस घाट की साफ सफाई करने में लग जाते हैं जहां पूजा की जाती है। व्रत करने वाले पहले दिन यानी चतुर्थी को नहाकर खाते हैं, जिसे नहाए खाए कहा जाता है। इसमें व्रत करने वाले नहाकर ही खाना खाते हैं। इसमें लौकी और चने की सब्जी, चावल, दाल खाते हैं। दूसरे दिन यानी पंचमी को शाम में खरना किया जाता है। इसमें छठी मैया को प्रसाद चढ़ाकर व्रत करने वाले भोजन ग्रहण करते हैं। छठी मैया के प्रसाद में गुड़, दूध और चावल का बना खीर बनता है। साथ में केला और सूखी रोटी होती है। प्रसाद चढ़ाने के बाद व्रती उसे ग्रहण करते हैं। उसके बाद घर के बाकी सदस्य। अब तीसरे दिन का प्रसाद बनता है। प्रसाद के तौर पर ठेकुआ, केला, गन्ना, नारियल, हल्दी का हरा पौधा जैसे कई तरह की चीजें दी जाती हैं। इसे टोकरियों में बांधकर पूरी आस्था के साथ माथे पर रखकर घाट तक ले जाते हैं। पूरी शाम उत्सव सा माहौल रहता है।
घाट पर पहुंचने के बाद व्रती तब तक कमर तक पानी में खड़े रहते हैं जब तक कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ न दे दें। ऐसे ही पहला अर्घ संपन्न होता है। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर पूजा संपन्न हो जाती है। इसके बाद ही 36 घंटे में उपवास रखने वाले व्रती अन्न जल ग्रहण करते हैं और फिर इस तरह छठ का महापर्व संपन्न होता है। तिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके।